Good morning, class 9th students. We are discussed the theorem of circle of class 9th. Very important theorems of class 9th. आज हम लोग कक्षा 9 की वृत्त की प्रमेय के बारे में जानेंगे, कैसे इनको प्रूफ करना है, कैसे इनके स्टेटमेंट से इनके वैल्यू को प्रूफ कर सकते हैं। तो उसको प्रूफ करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, दो वर्डों का मतलब पता होना चाहिए। कि पहला एक वर्ड है सिमिलर। सिमिलर को बोलते हैं हम लोग समरूप। सिमिलर मतलब समरूप, ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो लेकिन उनके आकार और आकृति में अंतर, ठीक है। सिमिलर मतलब होता है समरूप। एक दो वर्ड हमको बारे में जानना है, एक हमको सिमिलर है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, समरूप। दूसरा है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी रूपांतरण है सर्वांग सम। इन दोनों का मतलब क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अ ज्योमेट्रिकल फिगर। पहले सिमिलर के बारे में देखिएगा, व्हाट इज अ सिमिलर, क्या कैसे बताएंगे। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच शेप आर सेम बट साइज आर डिफरेंट। विच शेप आर सेम बट साइज आर डिफरेंट। ऐसे ज्यामितीय आकृतियां जिनका शेप मतलब आकार सेम हो परंतु आकृति मतलब उनका बड़ा छोटा आकृतियां क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप। समझ में आया। मतलब उनका आकार तो एक जैसे दिखे, जैसे मान लो दो ट्रायंगल बने तो दो ट्रायंगल का कोना, तीन कोने इसमें भी हो, तीन कोने इसमें भी हो, लेकिन एक ट्रायंगल बड़ा हो और एक छोटा हो, तो ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। दूसरा है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, इफ a geometrical figure shape and size are both are equal। मतलब ऐसे ज्यामितीय आकृति जिनका शेप यानी आकार और आकृति दोनों समान हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है, ऐसे ज्यामितीय आकृतियां जिनकी आकार और आकृति दोनों समान होती है उनको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। अब किसी चीज को प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिकल है या सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजें होती हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर के हमको तीन पार्ट इक्वल करने होते हैं। अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के तीन पार्ट आपस में इक्वल है, जैसे कि तीन साइड इक्वल है, जैसे कि दो एंगल एक साइड इक्वल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे अगर किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के तीन पार्ट आपस में इक्वल है तो वह फिगर हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। सर्वांग सम को हम लोग डिनोट करते हैं तीन पैरेलल लाइन से, तीन समांतर रेखाओं से, या दो बराबर रेखाओं के ऊपर एक लहराती हुई लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। इतनी बात समझ में। हमें यहाँ केवल सर्वांग सम के बारे में जानना है कि आखिर सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो हमने बताया अ ज्योमेट्रिकल फिगर शेप एंड साइज आर सेम इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ऐसी ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार और आकृति समान होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। इसको सिद्ध किया, इसको दिखाएंगे कैसे कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए तीन पार्ट हमको इक्वल करने होते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के, ठीक है। तो देखिएगा अब हमारे पास जो थ्योरम है उसको समझिएगा। थ्योरम क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ सर्कल इज बाइसेक्ट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, एक लंब रेखा है। अब रेखा आपकी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन है वह हमेशा 90 अंश का एंगल बना रही है। एक परपेंडिकुलर लाइन है जो सर्कल के सेंटर से होकर जा रही है, तो इसका मतलब हमको सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, देखिए ये आपका एक हो गया सर्कल, बन गया सर्कल। अब इस सर्कल का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, तो ये हो गया मेरा सेंटर, ठीक है। अब कह रहे हैं सेंटर से एक लाइन पास कर रही है, और लाइन कौन से पास कर रही है, परपेंडिकुलर मतलब लंब रेखा। एक हमको केंद्र से, इसके केंद्र से लंब रेखा खींचनी है जो कहां से होकर जाए, जो जीवा को क्या करती है, समद्विभाजित, जीवा को बाइसेक्ट करती है। जीवा क्या होती है, आपको हमने बताया था कि दो लोकस पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, दो लोकस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जीवा होती है जो सेंटर से पास नहीं होती है ना। हमने बताया था दो लोकस पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमें कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास नहीं होती। सेंटर से पास हो जाती है तो वह कॉर्ड क्या कहलाती है, वो कहलाती है डायामीटर यानी व्यास कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीवा हो गई, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा हो गई जो सर्कल के सेंटर से होकर नहीं जाती है, ठीक है। अब इस पर हमने कह रहा है क्या कि अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब एक सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर लाइन पास करनी थी, देखो ये मैंने पास किया, तो ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर, तो कौन सा एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा, परपेंडिकुलर लाइन। अब ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड, इस जीवा को, इस रेखा को क्या करती है, समद्विभाजित, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटा, समद्विभाजित करती है। तो ये हमको सिद्ध करके लाना कि जब मैंने इसमें परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो इस लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी दो बराबर भागों में बांटेगी। तो नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहाँ लिख देंगे गिवन दैट, क्या गिवन है हमको, सबसे पहले
गिवन दैट दिया है, ध्यान समझिएगा कैसे करना है। क्या दिया, एक हमको सर्कल दिया था, सर्कल दिया तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं COR, C फॉर सर्कल के वृत्त, COR का मतलब होता है COR, याद करके लिख देता हूँ, ये C हो गया, ये ब्रैकेट में O और ये R। C का मतलब सर्कल, सर्कल मतलब वृत्त हो गया, O मतलब उसका सेंटर हो गया, इसको O मानेंगे, इसको मान लिया O, ये हो गया सेंटर हो गया, और R मतलब उसकी रेडियस यानी त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या, तो ये हमको वृत्त दिया गया। अब इसमें हमको एक क्या दिया गया, एंड, और एक हमको जीवा दी गई है। जीवा क्या है, जीवा, जीवा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या दी गई है, ए बी दी गई है, ठीक है। और एक लाइन हमको दी गई परपेंडिकुलर, तो यहाँ गिवन है कि OM इज परपेंडिकुलर ए बी, जो OM रेखा इस ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमसे क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है जब ये लाइन, ये लंब रेखा जब इस पर डाली जाती है तो ये ए बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मतलब ये दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमको प्रूफ क्या करना, लिख देना, प्रूफ दैट सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AM बराबर क्या हो जाना चाहिए, MB, तभी तो बराबर बराबर बांटेगी। अगर AM बराबर MB आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बाइसेक्ट करती है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो अब देखिएगा, अब आ जाओ कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, रचना करना, रचना करो भाई। कंस्ट्रक्शन में रचना कर, रचना क्या किया हमने, O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, लिख देना यहाँ पर ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को मिलाया, OB को मिलाया, ठीक। इसके पास हमने फिर से देखिएगा, अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ सर्कल, एक परपेंडिकुलर लंब रेखा है जो वृत्त के केंद्र से हमको गुजारनी है या पास करनी है। इज बाइसेक्ट ऑफ द कार्ड, जो वृत्त की जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है, ऐसा हमको सिद्ध करके लाना है। तो हमने लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक वृत्त ले लिया, वृत्त का क्या देखो, COR, C फॉर वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, O फॉर उसका सेंटर यानी केंद्र हो गया, R फॉर उसकी रेडियस यानी त्रिज्या हो गई, और कॉर्ड हमारे पास क्या ले लिया हमने, AB ले ली। अब हमको केंद्र से क्या करना है, एक लंब रेखा, लंब रेखा कौन सी, OM, इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो हमको पता है कि OM AB पर क्या है, लंब है, ये लंब का साइन होता है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित करना, यानी इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो AM बराबर क्या हो जाना चाहिए, MB हो जाना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, OA और OB को मिला दिया यानी ज्वाइन कर दिया, बस इतना किया। अब देखिएगा प्रूफ में, प्रूफ अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल मेरे पास ये बन रहा होगा और एक मेरे पास ये बन रहा है, तो दो ट्रायंगल बने के नाम ले लो। तो ले लिया ट्रायंगल AOM, एक ट्रायंगल हमारा बना AOM, एंड दूसरा कौन सा बन रहा है ट्रायंगल हमारे पास, BOM, दो त्रिभुज बन गए हमारे पास, एक AOM बना और एक BOM बन गया ना। अब देखिएगा इन दोनों ट्रायंगलों में देखो क्या क्या इक्वल, आपने कहा था कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा इक्वल होती है। आपने डिफिनेशन पढ़ी थी, अ सर्कल इज लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज मूविंग ऑन द प्लेन विच द डिस्टेंस ऑफ सेंटर एंड लोकस पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। आपने पढ़ा था कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट which moving on a plane are fixed point and locus point distance is always constant। आपने पढ़ा था कि वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल पर इस प्रकार गति करता है कि बिंदुपथ और स्थिर बिंदु के बीच की दूरी सदैव नियत समान रहती है। तो देखो ये बिंदु केंद्र होता है, स्थिर बिंदु होता है और ये बिंदुपथ होता है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए कहते हैं कि वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखो ये भी मेरी त्रिज्या और ये भी मेरी त्रिज्या, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, OA बराबर OB, यानी क्या है, ये रेडियस है, रेडियस को आप क्या जानते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या है, इसलिए क्या है, बराबर है। फिर देखो OM वाली लाइन तो आप दोनों में पाई जा रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी OM है, इस वाले ट्रायंगल में भी OM है, इस वाले ट्रायंगल में भी OM है, तो OM तो कॉमन है, क्या लिख दिया, OM बराबर OM, क्या है, कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये एंगल कौन सा है, 90 है, इधर 90 को देता है, अभी 90 को सवाल की बात है। यहाँ क्या आ गया, एंगल ए एम ओ बराबर एंगल बी एम ओ, ये भी क्या आ गया 90 है। तो हमने बताया था यदि किसी ज्योमेट्रिकल फिगर के तीन पार्ट आपस में इक्वल होते हैं तो वह ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपस को क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यदि किसी ज्यामितीय आकृति के तीन पार्ट आपस में इक्वल होते हैं तो वह ज्यामितीय आकृतियाँ क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाती, मतलब सर्वांग सम कहलाती। इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल क्या है, सर्वांग सम है। तो यानी कीजिएगा सर्वांग सम ए ओ एम, सर्वांग सम तीन पैरेलल लाइंस बी ओ एम। अब आपको हमने बताया था सर्वांग सम का मतलब क्या होता है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि आज ज्योमेट्रिकल फिगर शेप एंड साइज आर इक्वल, ऐसे ज्यामितीय आकृतियां जिनकी आकार और आकृति दोनों समान, आकार और आकृति दोनों समान। अगर आकार और आकृति दोनों समान होंगे तो उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी साइडें आपस में बराबर होंगी, सभी एंगल आपस में बराबर, सब कुछ बराबर, तभी तो आकार और आकृति समान होगी, है कि नहीं। तभी तो शेप और साइड दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका सब कुछ आपस में बिल्कुल बराबर हो। इसका मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे सो, अतः ए एम बराबर क्या आ गया, एम बी, और यही हमको लाना था, यही हमको प्रूफ करके लाना था कि ए एम बराबर हमको क्या करना था, प्रूफ। ठीक, बात समझ में आई। ये देखिएगा ये आपका बना हुआ है, एक बार देखिएगा फिर से प्रूफ में हमने क्या लिया, ये ट्रायंगल ले लिया ए ओ एम और एक ले लिया बी ओ एम ले लिया। आपने कहा ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की रेडियस है, यानी त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या सभी आपस में क्या होती है, बराबर होती है बाय डिफिनीशन। तो ओ ए बराबर ओ बी हो गया। ओ एम आपने कहा उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा हो गई, और ओ एम इस पर क्या है, लंब है। जैसे कि थ्योरम में बोला था, स्टेटमेंट बोला था कि इस पर लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर 90 इधर 90। तो हमने देखा कि इस ट्रायंगल की इस दो त्रिभुजों की तीन भाग आपस में बराबर हैं, तीन पार्ट आपस में बराबर। तो ये त्रिभुज क्या क्या कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। अगर सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे तो इनकी ये भुजा और इस वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और यही हमको सिद्ध करके लाना था। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखिएगा। अब जैसे कि थोड़ा हमने प्रिया इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिएगा कि क्या लिखा है, इन फिगर आपको एक चित्र दिया गया है, कह रहा है फिगर चित्रानुसार आपको इसके देगा। चित्र में क्या है, एक आपको सर्कल दिया गया है, सर्कल का ये केंद्र ओ दिया गया है, ये आपको एक कॉर्ड दी गई, जीवा दी गई, जिसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। ये देखिए आपको ओए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी 13 सेंटीमीटर है। आप देखिए ये इस पर क्या है, ओ एम को लिखा है ओ एम लंब ए बी, ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर लंब है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ एम, आपको ओ एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमको पूरी वैल्यू दी है ना, यहाँ देना। सॉल्व में आ जाओ, सॉल्व में देखिएगा आपको ए बी बराबर कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। फिर आपको क्या दिया गया है, ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। ओ ए बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये आपको पास दिया गया है। अब आपने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम आपने पढ़ा था कि यदि किसी सर्कल के केंद्र से कोई लंब रेखा जीवा पर डाली जाती है जो जीवा को समद्विभाजी करती है, यानी अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग टू द सेंटर इज बाइसेक्ट ऑफ द कॉर्ड, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा। ए एम बराबर अगर एम बी होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एम बाई थ्योरम, यहाँ लिख लीजिएगा बाई थ्योरम, यहाँ पे आया बाई थ्योरम, क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू एम बी। ए एम इक्वल टू अगर एम बी होगा तो यह ए बी बराबर आपको कितना दे रखा है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एम प्लस एम बी बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। और ए एम किसके बराबर है, एम बी के, तो एम बी की जगह ए एम लिख सकते हैं। तो ए एम प्लस ए एम बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं ए एम कितने हो जाएंगे, 2 AM, तो 2 AM से इसका भाग कर देंगे, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, यानी ए एम का मान हमारे पास कितना आ गया, ए एम का मान आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास टोटल कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। आप देखिए 12 सेंटीमीटर जैसे आ गया तो आप देखिए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख दिया,
ठीक है। अब देखिएगा हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अब ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल कौन सा है, AMON। अब हमने कहा था ये AOM में एंगल M कितना है, 90। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसका मतलब यहाँ समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है पर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पाइथागोरस लगी। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो तो 90 के ठीक सामने वाली साइड, 90 अंश के ठीक सामने वाली साइड h होती है। इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और बीच में बेस होता है। तो h का मान देखो कितना दिया गया, लिख देना। h बराबर आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, b बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। अब p आपको निकालना है तो रखो यहाँ पर। तो 13 का स्क्वायर बराबर यहाँ कितना आएगा, p तो निकालना ही निकालना है, b का 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का निकालना है, सॉरी p का निकालना है, 12 का कितना होता है 144 होता है। तो 144 आ गया, घटा दो भैया इसको। यहाँ घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, यानी पी स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। पी बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। पी का मान 5 सेंटीमीटर और पी है क्या, OM। तो हमको मिल गया OM बराबर 5 सेंटीमीटर। यही हमको लाना था। बात समझ में आई, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।